नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं स्टर्लिन हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतारपुर बाईपास, होटल पार्क ग्रीन, नियर हाइडी चौराहा, सिधारी, आजमगढ़, डलिम्स एमएम स्कूल, तिवारीपुर मऊ रोड, सिधारी और वुडन टच, भौरनाथ, आजमगढ़। जिले की मुबारकपुर पुलिस को शनिवार की सुबह बड़ी कामयाबी हाथ लगी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने हुंडई कार में लदा 70 किलोग्राम गांजा, अवैध असलाह व 4 मोबाइल की बरामदगी के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों में एक गोरखपुर जिला व 2 असम प्रांत के निवासी बताए गए। पुलिस लाइन सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक नगर ने बताया कि मुबारकपुर पुलिस को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि जीयनपुर की तरफ से आने वाली हुंडई कार में सवार गांजा तस्कर मऊ जिले की ओर मादक पदार्थ की आपूर्ति करने जाने वाले हैं। सटीक सूचना पर पुलिस ने मुबारकपुर थाना क्षेत्र के अलीनगर चौराहे के पास घेराबंदी कर हुंडई कार सवार 3 तस्करों को दबोच लिया। वाहन की तलाशी के दौरान पुलिस ने वाहन में बनाए गए गुप्त स्थान में रखे 70 किलोग्राम गांजा व तीनों तस्करों से मिले 4 मोबाइल फोन तथा अवैध असलाह बरामद कर लिया। पकड़े गए तस्करों में गोरखपुर जनपद के बड़हलगंज थाना क्षेत्र के अटौली ग्राम निवासी सौरभ प्रताप सिंह पुत्र राम कुंवर सिंह के साथ ही असम राज्य के उदालगुरी निवासी गौतम दास पुत्र धनंजय दास व दैतुन नारजारी पुत्र नंदा नारजारी निवासी धुला चौरी थाना जनपद उदालगुरी बताए गए। पूछताछ में पकड़े गए तस्करों ने बताया कि इस वाहन से हम लोग असम से गांजा लेकर आते हैं और पूर्वांचल के जिलों में बेच देते हैं। गिरफ्तारी के दौरान वो 7 पैकेटों में रखे गांजे को सठियाव के रास्ते मऊ जनपद के एक व्यापारी को बेचने जा रहे थे। उपलब्धि हासिल करने वाली टीम में मुबारकपुर प्रभारी योगेंद्र बहादुर सिंह व उनके सहयोगियों के साथ ही जिले की स्क्वाड टीम की विशेष भूमिका रही। लगभग 10 लाख के माल पकड़वाने पर उन्हें 10,000 का इनाम प्रदान किया जाएगा। थाना क्षेत्र में अलीनगर चौराहे के पास से एक इयोन गाड़ी आती नजर आई, जिसमें पुलिस ने चेकिंग के दौरान इसमें से 70 किलो गांजा बरामद किया। इसमें 3 अपराधी पकड़े गए हैं, जिसमें सौरभ, गौतम दास और दैतुन। इसमें से 2 आदमी आसाम के रहने वाले हैं और सौरभ है ये गोरखपुर का रहने वाला है। इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है कि ये माल कहाँ से आ रहा था और खपत होने के लिए किन किन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाना था। जो भी इस पूरे रैकेट से जुड़े हैं सभी लोगों की इसमें गिरफ्तारी करी जाएगी और इसमें गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई व इनके प्रॉपर्टी का जब्तीकरण किया जाएगा जो इन्होंने अवैध रूप से अर्जित करी है और जो भी इनके द्वारा संपत्ति बनाई गई है। अच्छे कार्य के लिए पुलिस टीम को 10,000 रुपये के इनाम की संस्तुति की गई है। ये विस्तृत पूछताछ इनसे और की जा रही है। ये इतना जानकारी है गोरखपुर से लेके आ रहे थे और खपत इनकी होनी थी मुबारकपुर क्षेत्र में होनी थी। इसमें और डिटेल से जैसे संज्ञान में आएगा बाकी सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। 70 किलो है ये, अप्रॉक्सीमेटली कितने का होगा? 10 लाख, लगभग 10 लाख के आसपास का इसको होना चाहिए। क्या बरामद हुआ इनके पास? इनके पास से तमंचा बरामद है, गाड़ी जो इयोन आ रही थी वो बरामद है और 70 किलो आपका सामान बरामद है, गांजा बरामद। जिले में होने वाले उपचुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूर्ण की है। इसके अंतर्गत जिले में सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट को प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिसे जिले में शांतिपूर्वक चुनाव कराया जा सके। जिले के निर्वाचन अधिकारी विशाल भारद्वाज व एडीएम प्रशासन अनिल कुमार के नेतृत्व में आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत कलेक्ट्रेट में 152 सेक्टर व 18 जोनल मजिस्ट्रेट को प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान जिले के निर्वाचन अधिकारी विशाल भारद्वाज ने सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं जोनल मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए कि निर्धारित समय पर मतदान के दिन मॉक पोल कराएंगे व मतदान निर्धारित समय से कराएंगे। ईवीएम मशीन को किसी भी दशा में ऐसी जगह नहीं रखवाएंगे जहां नहीं रहना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने निर्देश दिया कि निर्धारित समय सारणी एवं निर्वाचन के नियमों का पालन करते हुए चुनाव को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से कराएंगे एवं आदर्श आचार संहिता का पालन कराएंगे। जिले में 23 जून को लोकसभा का उपचुनाव होना है। जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेटों के कंधों पर चुनाव की व्यवस्था की जिम्मेदारी रहेगी। मतदान के दिन सभी जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेटों को निष्ठा व ईमानदारी के साथ ड्यूटी करनी होगी। ड्यूटी में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेटों को सुरक्षा की जिम्मेदारी के साथ टेंडर, चैलेंज, पोस्टल बैलेट व प्रॉक्सी वोटरों के मतों, 17 का रजिस्टर व विभिन्न प्रपत्रों के निस्तारण और ईवीएम व वीवीपैट मशीनों के संचालन की जानकारी जुटाने की जिम्मेदारी रहेगी। आज हम सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट को ट्रेनिंग करा रहे हैं। उनको सारी चीज़ बता रहे हैं कि कैसे हम शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया पूर्ण कराएंगे। मतदान प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट को ईवीएम की भी ट्रेनिंग करा रहे हैं। अगर कोई आवश्यकता पड़े
तो वहाँ पे जाके पीठासीन अधिकारी की सहायता कर सके। समस्त जोनल मजिस्ट्रेट, समस्त सेक्टर मजिस्ट्रेट, समस्त विभागीय अधिकारी जैसे कि बीएसए हैं, जो जिस विभाग का भवन है, आपका जलापूर्ति विभाग है, आपका शौचालय के लिए डीपीआरओ हैं और बीएसए सारे लोग हैं। आजमगढ़ लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे धर्मेंद्र यादव शनिवार को विश्वकर्मा भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कहा कि जो भी गलत टिप्पणी इस समय हो रही है उसकी वो निंदा करते हैं और ऐसे लोगों पर ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। ये स्वीकार नहीं होना चाहिए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस समय का जो भी चुनाव हो रहा उसमें महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, शिक्षकों की, वकीलों की, व्यापारियों की और तमाम तबके की समस्याओं को लेकर समाजवादी सोच व विचारधारा के साथ वो लोगों की आवाज बनकर उभरेंगे। वहीं चुनाव में बाहरी बनाम स्थानीय के मुद्दे पर विपक्षी के आरोप पर उन्होंने कहा कि आने वाले 23 जून को चुनाव के दिन यह खुद ही सामने आ जाएगा कि क्या है। बीजेपी प्रत्याशी ने रहुआ कि ये दावा करने की अगले 50 साल तक समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं आएगी। धर्मेंद्र यादव का कहना था कि पहले वो खुद निर्वाचित होकर दिखाएं तब भविष्यवाणी करें। वहीं कोरोना काल और बाढ़ के समय आजमगढ़ में निवर्तमान सांसद अखिलेश यादव के न आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि तमाम नेतागढ़, विधायक, सभी लोगों ने जितना समर्थ थे उतनी सेवा आजमगढ़ के लिए किया। अखिलेश यादव ने खुद सबसे पहले अपनी निधि से 1 करोड़ यहां भेजा। इसी कारण इसके बाद हुए चुनाव में आजमगढ़ की जनता ने समाजवादी पार्टी का सम्मान रखा। वहीं निष्पक्ष चुनाव को लेकर सवाल पर धर्मेंद्र यादव ने कहा कि इस समय सबसे ज्यादा जरूरत लोकतंत्र की सुरक्षित व मजबूत रखने की है। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि यूपी में पिछले 5 साल से बीजेपी की सरकार थी, इसके चलते बहुत समस्या हो गई। आजमगढ़ में अखिलेश यादव के द्वारा शुरू हुए विकास के कार्य इस समय ठप पड़े हैं। चाहे मेडिकल कॉलेज की समस्या हो, शुगर मिल की समस्या हो, सड़क की समस्या हो। पिछले 5 साल से यूपी में बीजेपी और केंद्र में 8 साल से बीजेपी उनकी जिम्मेदारी है। तमाम समस्या की जड़ बीजेपी है। जहां तक समाजवादी पार्टी विधायकों की बात है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझा है। अभी विधानसभा में भी खराब सड़कों पर आजमगढ़ में नगर के विधायक ने अपनी आवाज उठाई थी। जहाँ तक आज देश काल और परिस्थितियाँ हैं, मैं कह सकता हूँ कि आज देश और प्रदेश की सरकारें निश्चित तौर पर जन विरोधी लगातार नीतियाँ चला रही हैं और उन नीतियों के खिलाफ जहाँ हम विपक्षी राजनीतिक दलों की, समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी और हम लोग पूरा कर रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं मीडिया के हमारे बहुत सारे साथी हैं जो देश के लोकतंत्र को बचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। ऐसे साथियों का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। जहाँ तक आजमगढ़ का ये चुनाव, जो आदरणीय अखिलेश यादव जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उत्तर प्रदेश के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहने के कारण रिक्त हुई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जनमानस की भावना थी कि भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीति के खिलाफ विधानसभा के अंदर एक बहुत मजबूत विपक्ष रहे और उस भावना का सम्मान करते हुए आजमगढ़ के लोगों के बीच में उन्होंने आके बात की थी। आजमगढ़ के लोगों ने भी अपनी इच्छा जाहिर की थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता को न्याय दिलाने का कोई माध्यम और रास्ता था तो आदरणीय अखिलेश यादव जी का विधानसभा में रहना बहुत आवश्यक था, जिसकी वजह से उन्होंने इस संसदीय क्षेत्र से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, आप सबकी सहमति से। और पार्टी ने, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे स्थानीय लीडरशिप ने मुझे मौका दिया है और भेजा है आपकी सेवा में, तो मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। और मैं समझता हूँ मैं ही नहीं, शायद हर समाजवादी सोच और चिंतन वाला व्यक्ति आजमगढ़ जैसे लोगों के बीच में, आजमगढ़ की जो जनता है, आजमगढ़ के लोगों की जो विचारधारा है, सोच है, यहाँ के लोगों का जो क्रांतिकारी तेवर है, उन लोगों की सेवा करने में अपने को धन्य और गौरवान्वित महसूस करेगा। मैं अपने को भाग्यशाली मानता हूँ कि पार्टी ने, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे इस काबिल समझा और आपके बीच आने का मौका दिया। मैं इस मौके पर आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो आजमगढ़ के लिए सोचा है, जो उनके चिंतन है, जो सोच है, जो विकास और तरक्की करके दिखाई है, और आज हम बड़े फक्र के साथ कह सकते हैं कम से कम आजमगढ़ के अंदर समाजवादी पार्टी के प्रति हर आम और ख़ास की ये भावना है, सोच है कि आजमगढ़ की तरक्की अगर कहीं से हुई है तो समाजवादी सरकारों में हुई है, आदरणीय नेताजी की सरकार में हुई, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सरकार में हुई। चूँकि हम लोग इस समय विपक्ष में हैं तो हम कोई आपसे ऐसे वादे नहीं करेंगे जो पूरे नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आजमगढ़ के लोगों की ये जिम्मेदारी जो आजमगढ़ के लोग सौंपेंगे, उनके मान सम्मान, गरिमा और स्वाभिमान को बढ़ाने में मैं अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं रखूँगा।
चाहे यहाँ के लोगों के जनहित के मुद्दे हों। अभी मैं मिल के आया टेवा के साथियों की समस्या को मैं देख के आ रहा हूँ। शिक्षकों की अलग परेशानियाँ हैं, नौजवान साथियों को अलग बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, पेपर लीक हो जा रहे हैं, परीक्षाएं टल जा रही हैं, नौजवान ओवर एज हो जा रहे हैं। ये बीजेपी के लोग जो घोषणाएं करते घूम रहे थे कि हर साल हम करोड़ों नौजवानों को रोजगार देंगे, मैं समझता हूँ देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में बढ़ी है। इन नौजवानों की जो आवाज़ है, हमारे किसानों की जो दुर्दशा है, हमारे किसानों के हाल क्या, 2022 में आमदनी दूनी होगी। बताओ मेरे पत्रकार साथियों, किसी किसान की आमदनी दूनी हुई हो? मैंने पूछा, जो आदरणीय नेताजी की स्थापित की हुई, आदरणीय अखिलेश यादव की स्थापित की हुई जो सठियाओं की हमारी शुगर मिल है, मुझे जाने का मौका मिला गोपालपुर के और सगड़ी के इलाके। मैंने पूछा क्या है पेमेंट की स्थिति। किसानों ने गन्ना बोना बंद कर दिया है, पेमेंट से इतने आहत हैं। तो ये हालत कर दी है देश के किसानों की, नौजवानों की, समाज की। तो इस मौके पर मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आजमगढ़ के लोग से मैं अपील करूँगा, प्रार्थना करूँगा, मुझे मौका दें, और जब मौका देंगे तो उनकी आवाज़, उनकी समस्याओं को बहुत गंभीरता और जिम्मेदारी और मजबूती के साथ बुलंद करने का काम करूँगा, ये मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के लिए भाजपा के प्रत्याशी दिनेश लाल निरहुआ ने शनिवार को सदर विधानसभा के भिलाई से रानी की सराय आदि क्षेत्रों में जनसंपर्क कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट मांगा। दिनेश लाल निरहुआ ने साफ कहा कि इस बार आजमगढ़ के लोग विपक्ष का साथ नहीं देंगे बल्कि सरकार के साथ रहेंगे, और उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि 2 वर्ष सरकार के साथ रहिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि सरकार ने आपके विकास के प्रति रुचि नहीं ली तो आप बदल दीजिएगा। वहीं एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जो लोग बाहरी की बात करते हैं, मैं बाहरी हूँ, मैं बगल का रहने वाला हूं और आजमगढ़ में ही रहूंगा। ये बात होनी ही नहीं चाहिए। बात तो ये होनी चाहिए कि सरकार के साथ रहिए और जिले का विकास करिए। कहा कि इस बार बरसात में बाढ़ से बचाव के लिए सरकार ने कई प्रयास किए, रिंग बांधों का निर्माण किया और आवश्यकता अनुसार जल्दी और भी व्यापक कदम उठाए जाएंगे। उनका कहना है कि आजमगढ़ की जनता जान चुकी है कि जिन 10 विधायकों को उन्होंने चुनकर भेजा है वो किसी काम के नहीं, विपक्ष में रहकर वो कोई काम करने योग्य नहीं। 10 विधायक चुनकर भी आजमगढ़ का विकास नहीं हो पा रहा, इसलिए उपचुनाव में आजमगढ़ के मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई फालतू की बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ आजमगढ़ के विकास के लिए आजमगढ़ को सरकार से जुड़ना है, भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ भी है, प्रदेश में भी और केंद्र में भी। आजमगढ़ की जनता ने ये तय किया है कि 2 साल ही बचे हैं, 2 साल भारतीय जनता पार्टी के साथ जाके देखेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी और उनका चुना हुआ भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि अच्छा काम नहीं करेगा तो बदल देंगे, लेकिन एक मौका देंगे। सर, बसपा प्रत्याशी का कहना है कि लोकल बनाम प्रवासी माने, तो ऐसे लोगों के किसको चुनेंगे आप? वो लोग तो बाहरी हैं, जीत कर चले जाएंगे, हम यहीं लोगों के बीच रहने वाले हैं। आप लोगों के बीच में रहिए, लोगों के घर में रहिए, वो मायने नहीं रखता। आप सरकार में रहिए, ये मायने रखता है। आप सरकार में नहीं है तो आप घर में रहिए, दुआरे रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं यहाँ से बगल में ही 30 किलोमीटर पे हूँ और पूरा आजमगढ़ मेरे घर आधे घंटे में पहुँच सकता है। मैं खुद यहीं रहूँगा, मैं क्यों कहीं जाऊँगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आजमगढ़ के लिए इस बार ये मुद्दा है कि हम सरकार के साथ रहेंगे, विपक्ष में रह के देख लिया तो ये कोई मुद्दा ही नहीं है, फालतू की बात। जब बरसात आने वाली है, बाढ़ में शहर और भी इलाके डूब जाते हैं, उसके लिए आपका क्या कदम रहेगा अगर आप चुनाव जीताते हैं? मेरा सबसे पहला कदम यही होगा कि मैं बाढ़ से जितने ग्रसित इलाके होते हैं, जहाँ भी इस तरह की बार बार समस्या आई है, तो हम लोग रिंग बांध से